नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल 24x7। दर्शकों, जिस तरह से इसी महीने के बीच में कभी भी 20 तारीख के इर्द गिर्द या 26 तारीख के बीच में कभी भी जो है दिल्ली से कश्मीर के लिए ट्रेन को उसका शुभारंभ किया जाएगा। बाकायदा नरेंद्र मोदी जो है इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं एक बहुत बड़ी सौगात जो है जम्मू को मिली है, जो जम्मू को एक उत्तर भारत रेलवे का जो डिवीजन बनाया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंद्रजीत शर्मा जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो है रेजिडेंसी रोड, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब। जिस तरह से ट्रेन जो है अब शुरू होने जा रही है इसी महीने के बीच में, कभी भी इसका उद्घाटन हो जाएगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आपका हम वेलकम करते हैं कि आप हमारे पास आए और हमें पब्लिक में अपनी बात रखने का आपने हमें मौका दिया। पहले तो मैं तमाम नए साल की मुबारक आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारत की जनता को ये देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने पूछा कि जो ट्रेन है वो कश्मीर के लिए जो जा रही है, डेवलपमेंट हो रही है, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्ट है, खास करके J&K का जो ट्रांसपोर्ट है, ये हैंड टू माउथ इस टाइम हो चुका है, भुखमरी की कगार पे है। इसको कैसे सरवाइव किया जाए? काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस इंडस्ट्री में है। ये इंडस्ट्री जो है, इसको दिन पे दिन गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियां हैं जो वो इसको खत्म कर रही हैं, उसके ऊपर काफी ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक यहाँ जो रेलवे का आपने बोला कि डिवीजन बन रहा है, वो हमारे लिए खुशी की बात है, एक सराहनीय कदम है सरकार का। हम इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी रेलवे स्टेशन पे भी टैक्सी स्टैंड है, वहां से हम फंक्शन करते हैं। हमें कोई भी दिक्कत होती थी, हमें फिरोजपुर जाना पड़ता था, जो पंजाब का एंड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें काफी मतलब पूरा दिन लग जाता था आने जाने में। ये हमारे लिए एक काफी अच्छी जो है सौगात है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें स्वागत करते हैं, एक सराहना कदम है ये गवर्नमेंट। शर्मा साहब, ये डिवीजन बढ़ने से कितना फायदा होगा? क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी कि जम्मू को डिवीजन बनाया जाए, और काफी जो है लोगों ने संघर्ष भी किया कि जो है रेलवे को जहाँ पे डिवीजन बनाए। कितना फायदा होगा? देखिए, काफी फायदा होगा। रोजगार के नए नए जो है हमारे लोगों को मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। और जो मैं आपको कह रहा हूं कि एक छोटे से काम के लिए भी हमें भटकना पड़ता था फिरोजपुर, जी बिल्कुल, वो नहीं रहेगा। जो जम्मू रेलवे स्टेशन है, इसको भी और अच्छा करेंगे, क्योंकि डिवीजन जो है वो जम्मू में बन रहा है। बिल्कुल। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। हाँ, जो जम्मू रेलवे स्टेशन है, जो एक काफी वहां डेवलपमेंट की जरूरत थी, अब वो वहां पे उसका विस्तार होगा। एक अच्छे पैटर्न पे जो है जम्मू रेलवे स्टेशन बनेगा। इससे जो है हमारी जम्मू की जो शान शौकत है वो भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ एक और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी वहाँ छोटे छोटे काम होते हैं या कोई भी यहाँ रोजगार का अवसर मिलता है, तो ये हर स्टेट में होता है कि पहले जो प्रायोरिटी है वो स्टेट वासियों को मिलनी चाहिए। जी जी। जो आजकल देखने को नहीं मिल रही है। जैसे माता वैष्णो देवी जी का श्राइन बोर्ड है, बाहरी लोग, हम नहीं कहते कि बाहरी, मतलब हर जगह आप महाराष्ट्र 371 है, सब जगह पे है। वो 11 स्टेट में 371 लगाएगा, गुजरात में भी है, जहाँ पे हिमाचल में है, इस तरह बहुत सारे महाराष्ट्र में भी है कि रोजगार जो है वहाँ की स्टेट के लोगों को, और जमीन वो नहीं खरीद सकते। तो हमारे जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बाहर के लोग हैं, और ये भी होगा कि जहाँ की बजाय बाहर के लोग आएंगे, डिवीजन तो बन गया, तो हमारे स्थानीय लोगों को
फायदा होना चाहिए। क्योंकि हम ये डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपने हमारी एक मतलब बहुत अच्छी बहुत बड़ी स्टेट जो थी हमारी, जिसकी बैकबोन टूरिज्म थी, आपने यहाँ डेवलपमेंट करवाई, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके साथ साथ ही आपने जैसे एक प्रधानमंत्री होता है उसको आप मतलब एक किसी छोटे से कस्बे का कौंसल बना दो, तो कारपोरेटर बना दो, तो वो स्थिति जो है हमारे साथ है। हमारी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारी जो स्टेट है इसको बहाल किया जाए। और ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है कि हमारा हक बनता है, यहाँ के जो हमारे नौजवान पीढ़ी है उसका हक बनता है, हमारे जो यहाँ रोजगार के साधन है वो उनको मिले। साथ में जो पाइपलाइन में हमारे प्रोजेक्ट हैं जम्मू में, जैसे ट्रेन कटरा चली गई उसका हमें लॉस हुआ, अब ट्रेन कश्मीर जा रही है उसका हमें बहुत भारी लॉस होगा। उस लॉस की भरपाई अगर होती है तो जम्मू में जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो जम्मू के मतलब सराउंडिंग जो हाँ, जम्मू से 40-50 किलोमीटर दूर है, कोई जम्मू से 20 किलोमीटर दूर है, वहां डेवलपमेंट की जरूरत है। जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, जम्मू की झील है, देखिए आप, जम्मू में गंडोला लग रहा था, माता वैष्णो देवी आप चले गए गंडोला लगा ले। जम्मू के गंडोला आपको वो बड़ी दानी थी, अब वो चला ही नहीं, वो चला ही नहीं। तो जम्मू जो है प्रधानमंत्री जी ने, मैं याद करा दूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने यहाँ पे बोला था कि मैं जम्मू को पठानकोट नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जम्मू तो पठानकोट बच चुका है, अब हमारे जो बेरोजगार लोग और बेरोजगार हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, वो इस इंडस्ट्री में है, टैक्सी चला के अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी यहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, कुछ धार्मिक स्पॉट है, टूरिस्ट जम्मू में क्यों रुकेगा? बिल्कुल। अगर वो जो सैड सीन है जम्मू के, उनको आप बेहतर करेंगे, वो देखने के लिए आएगा, एक रात रुकेगा, होटल वाले का भी, टैक्सी वाले का भी, उससे जो है रोजी रोटी जो जरिया जो है वो चलेगा। शर्मा साहब, जिस तरह से यहाँ से पहले क्या होता था कि लोग जो है टैक्सी करके श्रीनगर जाते थे, अब ट्रेन डायरेक्ट जाएगी, क्या ट्रेन डायरेक्ट जाने से या आपका कारोबार पर असर होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दिल्ली से बैठेंगे सीधा श्रीनगर चले जाएंगे, पहले जम्मू आते थे जहां से टैक्सी करके श्रीनगर जाते, इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? देखिए जी, 90% हमारा इससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट है, पब्लिक बढ़ रही है, ट्रेनें ज्यादा आ रही हैं, तो ट्रेनें ज्यादा आ रही हैं, उसके साथ साथ ही जम्मू जो है ये देवभूमि है, जो जम्मू कश्मीर है मैं कहूंगा। तो जम्मू को अगर आपने जिंदा रखना है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये कागजों पे सेक्रेटरीट में एसी कमरे पे बैठ के ये ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाए जो कागजों में ही रहे। अगर जम्मू को बचाना है तो अभी जम्मू वालों ने ही आपको 27, 28, 29 MLA दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जम्मू वाले अगर दे रहे हैं तो आप जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जम्मू के बारे में आप सोचें, जितने भी जो यहाँ सैड सीन है, जो यहाँ अपने लोकल जो अच्छे स्पॉट हैं जो हाँ जी पर्यटक स्थल है, उनको आप डेवलपमेंट अगर करेंगे तो हमारी जो रोजी रोटी है वो फिर टूरिस्ट आगे रुकेगा। एक सवाल और भी है, देखो मतलब कि ट्रेन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जाना है, लेकिन एक प्रावधान और भी हो सकता है कि कुछ ट्रेनें जो जहां तक आए और जहां से मतलब कि जम्मू में रुके, और जो टूरिस्ट जो लोग आएंगे वो फिर भी टैक्सी में जाएंगे श्रीनगर। हमारी रेलवे के अफसर से बात होती रहती है, वो कहते हैं हर ट्रेन जो है वो फिलहाल कश्मीर नहीं जाएगी, कुछ ट्रेनें वो जम्मू तक ही, आज भी अब कुछ ट्रेनें जो हर ट्रेन कटरा नहीं जा रही, कुछ ट्रेनें जम्मू तक ही रहती हैं। लेकिन मैक्सिमम ट्रेन जो है, जो पहले सरकार वादा करती थी कि चंद ट्रेनें जाएंगी, आज हर स्टेट से ट्रेन जो है वो कटरा जा रही है। तो ये सरकार की अपनी रणनीति है। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जम्मू तक आए, जिससे
क्योंकि हमारा ज्यादा निर्भर जो है जम्मू वो माता वैष्णो देवी जी पे करता है। टूरिस्ट के ऊपर है जी, धार्मिक स्थल। क्योंकि यहाँ पे जितने पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे, आज 10-15 साल हो गए, झील बन रही है, एक झील तक नहीं 2012 से शुरू हुई थी, एक झील नहीं बनी। तो जम्मू वाले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपनी रोजी रोटी कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे? मतलब खतरा बना हुआ है, जबरदस्त खतरा बना हुआ है। मैं कहता हूं कि आगे ही कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं। देखिए, परमिट की जरूरत नहीं होती, परमिट खोल दिए हुए। परमिट पहले ये एक कमेटी बनती थी जो पहले सर्वे करती थी जी। सर्वे करके देखो रोडें वही हैं, जाम इतना है, बिल्कुल, तो परमिट दे दिए गए एसी कमरे में बैठ के। आप देखिए हमारे शहर की हालत क्या है, डेवलपमेंट हो रही है लेकिन शहर में आपको पैदल चलना दुश्वार हो रहा है, इतने हमारी शहर की हालत हो गई है। शर्मा साहब, एक और सवाल है कि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा के ऊपर काफी निर्भर रहता है टैक्सी जो बिजनेस है, कारोबार है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो अमरनाथ यात्री यहाँ बेस कैंप में रुकने की बजाय सीधे श्रीनगर चले जाएंगे, वो भी इफेक्ट पड़ेगा आपको? मैंने बोला ना 90% जो है हम जो है हमारा रोजी रोटी जो है फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी सरकार डेवलपमेंट करा रही है तो हम उसके खिलाफ नहीं है, ना ही हमारे कहने पे सरकार बंद करेगी। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि आप खुद यहाँ बोल के गए थे मैं कि जम्मू को पठानकोट नहीं बनने दूंगा। उस स्थिति में यही हो सकता है कि जम्मू के इर्द गिर्द जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, धार्मिक स्पॉट है, उनको आप डेवलपमेंट करें ताकि हमारी भी रोजी रोटी जो है, सरकार माई बाप होती है जी बिल्कुल, तो सरकार ने ये ध्यान रखना होता है कि हमने अगर ये डेवलपमेंट हो रही है इसके साथ किन किन को नुकसान हो रहा है। मतलब आप गरीबों को मार के तो ये नहीं ना कर सकते। जैसे कटरा में स्थिति बनी हुई है, आप गंडोला लगा रहे हो, मतलब कितना पाप है ये। आप जो जहां से माता रानी निकली थी हमारी, जो जिस रास्ते से, उस रास्ते को ही आप कट कर दोगे, आप दवाई दोगे? नहीं जी, आजकल लोग पैदल नहीं चल सकते, जो नहीं चल सकते चैनल में आता है। पहले भी तो सुबह आरती आती है, घर से बैठ के माता रानी के दर्शन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, पालकियां बनी है, पालकी है, घोड़ा है, जो नहीं जा सकता वो पालकी पे जाता है। आपने तो गंडोला को फ्री तो लगाए नहीं ना, उसके भी पैसे लेने। ये मन मर्जी जो है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप उस धार्मिक स्थान को, उस स्थान को मैं कहता हूं ऐसा अंत होगा, उसका ऐसा अंत होगा कि अगर माता रानी क्रोधित हो गई तो मैं कहता हूँ जो ऐसा काम कर रहे हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये अभी भी बाज आ जाए वो। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसा काम ना करें जिससे माता रानी क्रोधित हो जाए। चंडी का वास है वहां। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गरीब लोगों को मार के अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहते हो तो माता रानी कहाँ बख्शेगी आपको। ये शर्मा साहब, एक सवाल और भी है कि जिस तरह से ये डेवलपमेंट की जा रही है, अक्सर देखा गया कि पुरानी सरकारों के ऊपर ये कहा जाता है कि पुरानी सरकार जो है कश्मीर को डेवलप करी, जम्मू को नहीं करी। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और देखा गया है कि जम्मू में कोई डेवलपमेंट नहीं। कितने भी पिकनिक स्पॉट है, चाहे सन्ना सर ले लिए, चाहे सुचेतगढ़ बाढ़ देखे, सड़कों की हालतें देखो कैसा है, सुरेश सर है, मानसर है, भद्रवा है, और इस तरह से ये 7 लेक एक बहुत बढ़िया स्पॉट है, उसको डेवलप भी नहीं किया 10 साल में। कुछ आपको लगता है कुछ जम्मू के लिए किया? पहली सरकारों में ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं किया। अब ये अपना अपना पॉलिटिकल उनका है मोटिव है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी भी कह रहे हैं लेकिन उनको मैं बता दूं कि फाइनेंस कमिश्नर का जो गठन हुआ था, फाइनेंस कमिश्नर जम्मू का अलग होगा, कश्मीर का अलग होगा। जो पैसा जम्मू के लिए सेंटर से आएगा वो जम्मू में लगेगा, जो कश्मीर के लिए आएगा वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज इन्होंने क्या किया है, कोई वो जो फाइनेंस कमिश्नर का गठन ही उन्होंने अलग कर दिया था कि ताकि जम्मू का पैसा जम्मू में लगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सियासी वो है, वो सियासी लोग जाने। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू जो है वो आने वाले समय पठानकोट ना बने। जितने भी जम्मू के इर्द गिर्द जो है सराउंडिंग जितने पिकनिक स्पॉट हैं, जहाँ पर्यटक स्थल है, जहाँ धार्मिक स्थल है, वो जो है उसको डेवलप किया जाए ताकि लोग जो है बाहर से लोग आते हैं वो
कुछ दिनों के लिए जम्मू में ठहरे, सभी का कारोबार चले, टैक्सी का चले, होटल वालों का चले, दूसरे बाजारों का काम चले। तो हम इसी उम्मीद के साथ सरकार से ये उम्मीद करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि जम्मू का कुछ ना कुछ किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, ताकि जम्मू जो है पठानकोट ना बने। धन्यवाद। सरकार माई बाप है जी, सरकार माई बाप है, जी। तो हम हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जम्मू वालों के लिए भी सोचा जाए, उनको भी बचाया जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद।